वेल बॉर्डर मूवी का गाना आपने एक्सक्लूसिव एंजॉय किया रेडियो हमारा 90.4 एफएम पर। मैं हूं आरजे अमित और मेरे साथ स्टूडियो में बैठी है दो फेमस सेलिब्रिटी कहूंगा इनको, क्योंकि इनसे जो है मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं, क्योंकि अतुल सर के लाइफ के बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस हैं और अक्षरा मैम से मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है कि अमित ऐसा नहीं ऐसा होता है। सो मैं तो सीख ही रहा हूँ। आई होप आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अतुल सर और अक्षरा मैम, अब आप दोनों से जानना चाहूंगा, जो आपने कंपनी की शुरुआत की HR पावर हाउस, वैसे HR पावर हाउस है क्या? राइट, HR पावर हाउस जैसे मेजर मेहता ने भी अभी शेयर किया आपके साथ कि इट्स अ ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक हम ना कि सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, बट एक हम नेक्स्ट लेवल पे भी जा रहे हैं रिफाइनमेंट के बारे में। इसमें हर इंसान में, आपने भी जैसे इंट्रोडक्शन में हमें बताया कि हर इंसान में एक पोटेंशियल है, एक टैलेंट होता है और उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आज की डेट में हम गूगल एज में रहते हैं, बच्चों को भी आजकल एक से एक चीज़ पता है, लेकिन उस चीज़ को किस डायरेक्शन में आगे अपना बेस्ट हम कैसे कर सकें वो हम ब्रिंग आउट करना चाह रहे हैं। और HR पावर हाउस एक ऐसा मैं कहूँगी कि प्लेटफॉर्म है आज की डेट में अक्रॉस द ग्लोब, जो कि हम सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इस लेवल पे काम कर रहे हैं लोगों के साथ। और इसमें बेसिकली हम इंसानों को एक आईना पेश करते हैं, ताकि जिसको कि वो अपने लिए उस आईने को जब वो देखें तो उससे वो उसको एक दुनिया देखने की खिड़की बना सकते हैं। तो जब इंसान को अपने बारे में पता होगा कि किस पैमाने पे कहाँ पे वो स्टैंड करता है और आगे किस तरीके से उसको वो लेवरेज करके टू द बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़ आगे बढ़ सके लाइफ में, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। और जैसे हम ये भी बोलते हैं HR पावर हाउस में कि ना कि सिर्फ मैनेज करना, आजकल बहुत मैनेजमेंट और मैनेजर्स और उसकी बात होती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल तभी है अगर हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकें। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। पहले हमें अपने को मेजर करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा, और ना कि सिर्फ वहाँ पे स्टॉप करें। असेसमेंट के बाद देन व्हाट नेक्स्ट। तो HR पावर हाउस के पास कुछ बहुत ही इतने यूनिक टूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम अपने लेवल को चेक करके हम एक डायरेक्शन ग्रास्प कर सकते हैं। एक डायरेक्शन लेने के बाद हम किस तरीके से, अगर हमें मान लीजिए किसी चीज़ की कमी है तो उसको कैसे डेवलप करें। राइट, हमारे प्रोप्राइटरी टूल्स हैं, जैसे 3D एक्ट मॉडल है हमारे पास, और उसमें भी हम यही कहते हैं कि किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको अवेयरनेस होनी चाहिए एक चीज़ की, और अवेयरनेस के बाद ही आगे फिर वो टुवर्ड्स डेवलपमेंट काम कर सकते हैं। क्योंकि अवेयरनेस पे ही स्टॉप करेंगे तो फिर नहीं चलेगा काम, क्योंकि हम सब अवेयर हैं कि हमें मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, बट कितने लोग एक्चुअली उठ के जाते हैं, और जो चला जाता है वो अपनी लाइफ में एक डिफरेंस, एक इम्पैक्ट भी क्रिएट कर लेता है। और उसी में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब हम बात करें अगर गोल सेटिंग की, इनफैक्ट गोल सेटिंग एक बहुत ही निगलेक्टेड एस्पेक्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, मैं कहूँगी ऑन द होल। एंड उसमें हमने काफ़ी एक बच्चों के लिए ही नहीं बट बड़ों के लिए भी, फॉर अडल्ट्स, फॉर टीनेजर्स, वी हैव कम अप विद डिफरेंट टेक्निक्स। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम बच्चों पे अप्लाई कर रहे हैं गोल सेटिंग के लिए वही हम आगे भी करें, सबके लिए सेम तो नहीं एप्लीकेबल होता है। तो मैं इनफैक्ट मतलब गोल सेटिंग में हमने जो टूल्स डिवाइस करे हैं उनके बारे में और शेयर करना चाहेंगे आपके साथ। अतुल सर, अब मैं आप पर आना चाहूँगा। हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हमारे इंडिया में कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो उनके बच्चे हैं, बच्चों में अगर मैं ट्रेड्स की बात करूँ, जो टैलेंट की बात करूँ, टैलेंट कुछ और है और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या फिर किसी किसी क्लास 1 ऑफिसर बन जाए, लेकिन वो बच्चा कुछ और करना चाहता है, लेकिन उसकी जो गोल सेटिंग है वो कुछ और है। तो गोल्स के बारे में कुछ ब्रीफली थोड़ा हमें ब्रीफ करें। अब गोल के बारे में ब्रीफली बताना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक एनोमली है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके बगैर मेरे ख्याल से ज़िंदगी एकदम ब्लैंड हो जाती है, ब्लैंक हो जाती है। एक आपको मैं मिसाल देना चाहूँगा, फुटबॉल की टीम्स 2 खेल रही हैं ग्राउंड में,
11 खिलाड़ी एक तरफ हैं, 11 खिलाड़ी एक तरफ हैं, और एक फुटबॉल है, और उन्हें 10 लाख लोग देख रहे हैं स्टेडियम में बैठ के फुटबॉल खेलते हुए। वर्ल्ड कप होता है तो 10 लाख लोग देख रहे हैं उसको, एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। खिलाड़ी तो नेचुरली एंजॉय भी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव भावना भी है, और उनका एम है कि एक दूसरे के गोल्स में बॉल को डालना। तो अब आप इमेजिन करिए एक सिनेरियो, ये सारा कुछ हो रहा है, 10 लाख लोग वॉच कर रहे हैं और 22 लोग खेल रहे हैं। सडनली कोई आता है, कोई डिवाइन हैंड आता है और वो दोनों गोल पोस्ट निकाल के ले जाता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं 22 लोग खिलाड़ी फुटबॉल को इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वो सारा गेम एकदम बंद ही हो जाता है, बदल क्या जाता है, ख़त्म ही हो जाता है। वो जो गेम में से चार्म है वो सारा ख़त्म है। वो कुछ मकसद नहीं है किधर बॉल कहाँ किक करे, क्या करे, क्यों करे। उस बॉल के साथ जब वो गोल पोस्ट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ दैट गोल पोस्ट और अदर द 2 गोल पोस्ट, एंड जो 10 लाख लोग हैं वो क्यों बैठे हैं, वो क्यों चीयर कर रहे हैं, वो क्यों एक्साइट हो रहे हैं, या क्यों उस चीज़ के बारे में गुड फील कर रहे हैं। तो अब यही एनोलॉजी अगर आप अपनी पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ में ले आएँ, तो अगर लाइफ में गोल पोस्ट नहीं है, गोल नहीं है, तो किस तरफ को आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आप तो सिर्फ बस हेडलेस चिकन की तरह भागे जा रहे हैं अपने इलाके में, और अफरा तफरी में कोई मकसद नहीं है, कुछ नहीं है ज़िंदगी में। बस यही है कि ज़िंदगी में सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी हुई तमाम होती है, वो वाली बात हो जाती है। तो बड़ा ज़रूरी है, जो मेरे कोलीग ने भी शेयर किया और आपने भी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपने रेज़ किया कि गोल की क्या अहमियत है और गोल को कैसे क्यों मतलब हमें यू शुड ऑलवेज, अंग्रेजी में कहावत है, कहते हैं जब आप बिगिन करें कोई भी चीज़ तो बिगिन विद द एंड इन माइंड। एंड माइंड में आपके होना चाहिए। अगर आपने यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ जाना है तो आपको दिमाग में एंड होना चाहिए कि मुझे चंडीगढ़ जाना है। अगर आप ऐसे ही निकल जाते हैं तो आप तो चंडीगढ़ की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे और आप नीचे की तरफ नहीं जा रहे होंगे, धर्मपुर की तरफ। आप अगर यहाँ सोलन में बैठे हैं तो जो मुझे ज्योग्राफी समझ आई है यहाँ की कि धर्मपुर की तरफ जाना चाहिए चंडीगढ़ जाने के लिए।